अब वो वृद्ध व्याघ्र फिर कहता है, अन्यच्च दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। दातव्यम इति यद्दानं देशे काले च अनुपकारिणे, देना चाहिए यह समझकर जो दान देश काल और अनुपकारिणी पात्रे, ठीक पात्र को नहीं देता, उचित व्यक्ति को नहीं देता। देश काल उपयुक्त समय जिससे बदला लेने की कोई इसी प्रकार की आशा न हो, अर्थात प्रतिदान की इच्छा न रखते हुए ऐसे अनुपकारी पात्र को, जिससे किसी भी प्रकार का उपकार हम कभी नहीं ले सकते, नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को दीयते दिया जाता है। तद्दानम, उस दान को सात्विक दान कहते हैं, पुण्यप्रद दान कहते हैं। देना चाहिए यह समझकर जो दान समुचित देश और समुचित समय में उपकार के बदले उपकार की आशा से रहित योग्य पात्र को दिया जाता है, वह दान पुण्यप्रद दान सत्पुरुष कहते हैं। आगे वह कहता है, तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम इदम गृहाण, इसलिए तुम इस सरोवर में स्नान करके और ये जो मेरे पास हाथ में सोने का कंगन है, इसको तुम ग्रहण करिए। ततो यावद असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात् सरः स्नातुं प्रविष्टः तावन् महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमः। ततो तब, यावद असौ जब तक वह पथिक, तद्वचः प्रतीतो उसके वचनों पर विश्वास करके, उसके कहने से विश्वस्त होकर, लोभ से, लोभात् सरः स्नातुम, लोभ के कारण, सरः स्नातुम, उस तालाब में सरोवर में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ, तावन महापंके निमग्नः पलायितुम अक्षमः, तभी वो महाकीचड़ में फंस गया और भागने में भी समर्थ नहीं रहा। तम पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, उसको कीचड़ में फंसा हुआ, गिरा हुआ, निकल न पाने के लिए छटपटाता हुआ देखकर व्याघ्रो अवदत्, व्याघ्र ने कहा, आहा हा 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 हा, आहा हा 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 हा, महापंके पतितोसी, ओहो, तुम तो बहुत बड़े कीचड़ में फंस गए हो। ओहो, कीचड़ सिर्फ वही नहीं है, तुम मेरे चंगुल में भी फंस गए हो, ये कहने का अभिप्राय है उसका। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए लो, हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, मैं तुम्हें उठाता हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य, ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके नजदीक जाकर के, तेन व्याघ्रेण धृतः स पांथो अचिंतयत्, और उस व्याघ्र ने उस पथिक को दबा लिया और पथिक वह फिर सोचने लगा। क्या सोचता है? सोचता है, न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम्पयः। दुरात्मनः धर्मशास्त्रम पठतीति इति कारणम न, जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, दुरात्मा व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, वह दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य के लिए धर्मशास्त्रम पठतीति, धर्मशास्त्र पढ़ता है, यह कारण नहीं होता। वेदाध्ययनम अपि न कारणम, और वेदों का अध्ययन भी कारण नहीं होता। किंतु अत्र धर्माचरण के विषय में स्वभाव तथा अतिरिच्यते, अपना स्वभाव ही उसी प्रकार से सब प्रसार से प्रधान, प्रमुख और प्रखर और मुखर होता है। यथा जैसे गवाम्पयः, गायों का दूध, प्रकृत्या मधुरम, स्वभाव से ही मीठा होता है। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए
यह धर्मशास्त्र पढ़ता है यह भी इसके स्वभाव परिवर्तन में कारण नहीं होता और न वेदाध्ययन ही कारण होता है, अपितु सदाचरण के विषय में अपना स्वभाव ही मुख्य कारण होता है। उसी प्रकार जैसे गायों का दूध स्वभावतः ही मीठा होता है, जन्मतः जिसका जैसा स्वभाव होता है वह कभी परिवर्तित नहीं होता, चाहे वह धर्मशास्त्र पढ़ ले या वेदाध्ययन कर ले। मनुष्य में अपने स्वभाव की ही प्रधानता होती है जो कि कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदलता। गायों का दूध स्वभावतः ही मीठा होता है, वह कभी खट्टा या कड़वा नहीं हो सकता, चाहे गाय जो कुछ खट्टा कड़वा पदार्थ कुछ भी खाती रहे। ठीक इसी प्रकार ये धर्मशास्त्र पढ़ता है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, वेदाध्ययन कर रहा है, रोज सुबह सुबह स्नान करता है, कंगन देना चाहता है और बेवकूफ़ बना रहा है, ये सब स्वभाव इसमें प्रमुख कारण होता है। आगे भी कहा है, किंच अवशेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानमिव क्रियाओ दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। अवशेन्द्रिय चित्तानाम, जिनका अपनी इंद्रियों पर, बाह्य श्रोत्रादि इंद्रियों पर, चित्त पर, अंतःकरण पर वश नहीं होता, उनके वश में नहीं होते, अर्थात अजितेंद्रिय होते हैं। क्रियाम और संध्यो क्रिया हस्ति स्नानम, उनकी जो संध्योपासन है, पूजा पाठ है और जो धर्म करने का जो प्रपंच रचते हैं, पाखंड करते हैं, वह हाथी के स्नान के समान उनका होता है। उनकी जो क्रिया है पूजा पाठ इत्यादि की हाथी हस्ति स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान ही होता है। वह सरोवर आदि में स्नान करके भी पुनः फिर अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है, धूल डाल लेता है। इस प्रकार उसका स्नान करना हाथी का निष्फल ही होता है। इसी प्रकार दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिर्वा, दुर्भगाभरण प्राय क्रियाम बिना, नित्य नैमित्तिक सत्क्रिया के बिना धर्मशास्त्र आदि के अध्ययन से उत्पन्न जो ज्ञान है, दुर्भगाभरण प्राय पति सौभाग्य रहितात्वात् विधवा के आभूषण के समान, भारा बोझ जैसे विधवा स्त्री यदि आभूषण धारण करती है तो उसकी शोभा को न बढ़ाकर केवल उसके लिए भारत स्वरूप ही होते हैं। अर्थात अजितेंद्रिय पुरुषों की समस्त नित्य नैमित्तिक क्रिया हाथी के स्नान के समान निष्फल होती है। सदाचरण के बिना शास्त्राध्ययन जन्य जो ज्ञान है विधवा स्त्री के आभूषण धारण के समान केवल भारत स्वरूप ही होता है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रानुकूल आचरण के बिना शास्त्राध्ययन जन्य ज्ञान केवल भार रूप एवं निष्फल ही होता है, वो दूसरे को ठगने के काम में ही प्रयोग करता है। तन्मया भद्रम न कृतम यद अत्र मारात्म के विश्वास कृता। अब वो पथिक राहगीर सोच रहा है, ओहो मैंने ये अच्छा नहीं किया, जो इस हिंसक जीव के लिए मारने वाले व्यक्ति पर, इस वृद्ध व्याघ्र पर मैंने विश्वास किया। तथा चोक्तम, कहा भी गया है, नदीनां शस्त्रपाणीनां नखीनां शृंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। नदीनां शस्त्रपाणीनां, नदियों का, हाथ में जिसके शस्त्र लिए हुए हो, धारण किए हुए लोगों का, नखीनाम नाखून धारण करने वालों का, तथा श्रृंगीणाम और सींगधारी पशुओं का, विश्वासो नैव कर्तव्य, विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रीषु, और स्त्री जाति का यह स्वभाव होता है कि वह किसी बात को गुप्त नहीं रख पाती। राजकुलेषु च, और राजवंश में उत्पन्न लोगों पर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपना काम सिद्ध करने के लिए आपसे कोई भी आश्वासन सांत्वना दे करके अपना कार्य सिद्ध करने के पश्चात वह फिर बदल जाते हैं, उनको बदलने में देर नहीं लगती। अपरंच, और भी कहा है, सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणा अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते। सर्वस्य ही स्वभावा ही परीक्ष्यन्ते, सभी व्यक्तियों की, प्राणियों के स्वभाव की ही परीक्षा की जानी
चाहिए। इतरे गुणः परीक्ष्यन्ते, और बाकी के जो गुण दोष हैं उनकी परीक्षा की जाती है, लेकिन स्वभाव की प्रमुख रूप से सब प्राणी मात्र के स्वभावों के ही गुण दोषों की परीक्षा की जाती है, उनके अन्य दान धर्मादि गुणों की नहीं, क्योंकि उक्त सभी गुणों का अतिक्रमण कर स्वभाव ही उन सबके ऊपर भारी पड़ता है। अतीत्य ही गुणान सर्वान, सारे गुणों का अतिक्रमण करके वह स्वभाव सिर चढ़कर बोलता है। अन्यच्च सही गगन बिहारी कल्मष ध्वंसकारी 10 शतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी विधुरपि विधियोगात् ग्रस्यते राहुणासौ लिखितमिह ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः। सही गगन बिहारी कल्मषध्वंसकारी, आकाश में विचरण करने वाला, विचरणशील स्वभाव है जिसका, कल्मषध्वंसकारी और अंधकार रूप पाप को नष्ट करने वाला है, 10 शतकरधारी और हजारों किरणों को धारण करने वाला है, ज्योतिषाम मध्यचारी और ग्रह नक्षत्रों के बीच में जो रहने वाला है, असौ विधु अपि, यह चंद्रमा भी, विधि योगात, भाग्य के नियम से, नियति के क्रम से, राहुणा ग्रस्यते, असौ राहु के द्वारा ग्रस्त कर लिया जाता है। अतः इह ललाटे लिखितुम, इस संसार में जो जिसके मस्तक पर लिखा है, ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, प्रोज्झितुम कः समर्थः, उसका अतिक्रमण करने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं। आकाश में विचरणशील, अंधकार रूप पाप का नाशक, सहस्र किरणों धारा नक्षत्रों के बीच रहने वाला यह प्रसिद्ध चंद्रमा भी विधि के नियम के वशीभूत होकर राहु के द्वारा ग्रस्त कर लिया जाता है। अतः सिद्ध है कि संसार में जो कुछ भाग्य में लिखा है उसे कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, वह अवश्य ही घटित होता है। एवं चिंतयन् एव असौ व्याघ्रेण धृत्वा व्यापादितः खादितश्च, इस प्रकार उस राहगीर के कीचड़ में फंसने पर सोचते हुए व्याघ्र के द्वारा उसे पकड़ा गया और व्यापादितः मार डाला गया और खादितश्च और खा लिया। अतो हम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, कंकणस्य तु लोभेन इत्यादि, कंकण सोने के कंगन के लोभ में जिस प्रकार वह पथिक मारा गया, अतएव सर्वथा विचारितम कर्म न कर्तव्यम, इसलिए बिना विचार के, बिना सोचे समझे कोई भी काम करना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।